हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज बड़ी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार सुधा डेयरी यानी पॉम्फ्रेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है आज उसका पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग जाके उसे जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन को जो कि साइंस से रिलेटेड है। तो आइए। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी कि चंद्र ग्रहण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए कथन को देख लेते हैं। तो पहला कथन देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी होती है, और सेकंड बोल रहा है कि यह घटना पूर्णिमा के दिन होती है। तो गैस, ये दोनों स्थितियां आपके दोनों कथन सही है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है, और आपका यह घटना पूर्णिमा के दिन में होता है, यानी कि दोनों सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देख लेते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या कहलाता है। तो चंद्र ग्रहण देख सकते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, और यह पूर्णिमा के दिन होता है। और नेक्स्ट अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब यह घटना क्या होता है, यह घटना अमावस्या के दिन होता है। और यह घटना क्या होता है, यह घटना जो होता है सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, यह घटना क्या होता है, यह घटना सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, और यह अमावस्या के दिन होता है। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पढ़ते हैं। पहला कथन देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 1/भी यानी कि आधा भी चाल से अपनी ओर आती प्रतीत होती है। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि समतल दर्पण में अपनी संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई अपनी लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है ये गलत है, और पहला बिल्कुल सही है। आपका पहला जो है कथन बिल्कुल सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपका जो कि यदि कोई व्यक्ति जो है भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में प्रतिबिंब की चाल जो है वो 1/2 भी प्रतीत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि पारदर्शी सॉरी परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री पर स्थित होते हैं। तो जब परिदर्शी की बात करी जा रही है पेरिस्कोप की, तो उसमें दोनों समतल दर्पण जो होती है, पहले नंबर तो ये बात यहाँ से क्लियर होती है कि पेरिस्कोप में यानी कि परिदर्शी में समतल दर्पण होते हैं, और उसमें दो समतल दर्पण होते हैं। तो कितने डिग्री पे होते हैं, तो ये होते हैं आपके 45 डिग्री पे, बिल्कुल 45 डिग्री पे लगे होते हैं इस टाइप के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि परिदर्शी जो था परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे परिदर्शी जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परिदर्शी जो पेरिस्कोप है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है रिफ्लेक्शन के। ठीक है, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है उसके लिए जो सूत्र होता है आपका होता है 1/f यहाँ पे एफ बटा में -1/v होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे एफ नहीं होगा, 1/u होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे 1/u होगा और यहाँ पे v होगा। ठीक है, 1/u बटा में 1/v होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v माइनस 1/u माइनस 1/v यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो जब अवतल लेंस की बात कर दे तो हमेशा जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस में जो है हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतदर्शी जो इंडोस्कोप होता है, अभी हमने क्या देखा था, पेरिस्कोप देखा था। हमने क्या देखा था, पेरिस्कोप देखा था। यहाँ पे क्या किसकी बात कर रही है, इंडोस्कोपी की बात कर रही है। इंडोस्कोपी की बात कर जा रही है, यानी कि इंडोस्कोप यानी कि अंतःदर्शी। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो पेरिस्कोप था यानी कि परिदर्शी था वो आपका प्रवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता था, लेकिन ये जो है अंतःदर्शी यानी कि इंडोस्कोपी ये आपका कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है पेरिदर्शी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉरी इंडोस्कोपी। आगे बढ़ते हैं।
आगे 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन से भाग रंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये होता है परितारिका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, परितारिका। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तुओं को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे से मुड़ जाता है। तो ये प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के इस प्रभाव को जो है प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, इस जो सीरीज में करा रहा हूँ ये वीडियो आज की, इसमें आपकी प्रकाश और दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे आपको। प्रकाश, दर्पण और लेंस से रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपका जो है प्रकाश, दर्पण और लेंस से अगर फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटेगा नहीं, ये आपका मेरा दावा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के परिवर्तन के कारण होने वाली घटना नहीं है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण कौन सी घटना नहीं होगी, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ तेरी दिखाई देगी, ये तो सही है, ये तो होगी ही होगी। जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से थोड़ी उठी दिखाई देती है, तो ये भी सही है, ये भी अपवर्तन के कारण ही थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। आकाश में तारे का टिमटिमाना भी अपवर्तन का कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और यहाँ पे पानी में डूबी हुई परखनली चमकीली दिखाई देती है, ये कोई लॉजिक भी नहीं लग रहा है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, तो हीरे का क्रांतिक कोण जो होता है आपका 24.4 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है दोस्तों, तो 24.4 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस आगे देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन कि शरीर के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र निम्न में से कौन सा है। तो जो आंतरिक भाग का, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया इस मैटर पे कि जो अंदर की चीजें देखता हो, यानी कि इंडोस्कोपी। ठीक है, क्या हो, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंडोस्कोप यानी कि अंतःदर्शी, जो शरीर के आंतरिक भाग को देखेगा वो क्या होगा, इंडोस्कोप यानी कि अंतःदर्शी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर है का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग जो है आपका जो है देख सकते हैं कि शरीर के अंदर लेजर विकिरण भेजने में भी किया जाता है, प्रकाश संकेतों को दूर संचार में भी किया जाता है, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में भी किया जाता है, यानी कि इनमें से सभी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच का कोण कितना होना चाहिए। तो दो समतल अगर दर्पण है उनके बीच में 3 ही प्रतिबिंब चाहिए आपको, तो इसके लिए कितना उसका कोण होना चाहिए, तो इसका कोण होता है 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह का बनेगा तो यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री पे बनेगा, तो यहाँ पे आपका 3 ही केवल प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 14वां जो है आपका कि यदि दर्पण देख सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों जो 60 डिग्री पर आनत है, यानी कि 60 डिग्री पर खड़ा है, के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देगा। मतलब अगर 60 डिग्री के दर्पण के बीच खड़ा हो तो इसे अपना प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा, तो इससे 5 प्रतिबिंब दिखाई देगा टोटल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि यदि प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी कि सबसे अधिक मुड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका बैगनी रंग। बैगनी रंग जो है सबसे ज्यादा प्रक्षेपित होता है, यानी कि मुड़ता है, सॉरी विक्षेपित होता है, यानी कि मुड़ता है। यानी कि अगर बैगनी रंग को यदि प्रकाश की यदि किरण को प्रिज्म से गुजरा जाए तो बैगनी रंग जो है सर्वाधिक मुड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देख सकते हैं कि इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, दूसरा देख सकते हैं इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और तीसरा देख सकते हैं कि इनमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसमें जो है आपकी ऑप्शन 1 और 3, जो कथन 1 और 3 है वो सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ से कि निकट दृष्टि दोष में जो मायोपिया होता है, रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, इसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, और इसे मायोपिया कहते हैं इंग्लिश में। इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है।
इसमें लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये बढ़ती नहीं है, बढ़ती नहीं है, क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, क्या होती है, घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, इसमें घट जाती है, और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ये भी सही है। और आगे दिया हुआ है कि जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है, निकट दृष्टि दोष से दूर करने के लिए अवतल लेंस का यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 17वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग है, सेकेंडरी कलर कौन सा है। तो इसमें जो पीला है वो आपका सेकेंडरी कलर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लाल हो जाएगा, लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा जो है वो आपका प्राथमिक रंग है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है, पीला, मजेंटा, पिकॉक नीला को द्वितीय रंग कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि ध्रुवण दिया हुआ है, ध्रुवण प्रकाश संबंधित घटना निम्न में से किसमें होती है। तो ध्रुवण जो प्रकाश संबंधित घटना है किसमें होती है, तो ये होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगों में। तो यहाँ आपको आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, नहीं घटती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना घटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो प्राथमिक रंगों जिसमें आपका लाल और नीला हो के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होगा। यानी कि लाल और प्लस में नीला हो तो कौन सा रंग प्राप्त होगा। यहाँ पे नीला होगा, लाल और प्लस में अगर नीला हो तो कौन सा रंग आपको प्राप्त होगा। तो आपको जो प्राप्त होगा वो होगा मैजेंटा। कौन सा होगा, मैजेंटा रंग प्राप्त होगा, याद रखिएगा, मैजेंटा। ठीक है, मैजेंटा रंग प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन कि फोटोन किसकी मूल यूनिट या फिर मात्रक है। फोटोन किसकी मूल यूनिट या फिर मात्रक है। तो फोटोन जो है प्रकाश की मात्रक है, फोटोन प्रकाश का मूल यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों से अलग अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश किरण, जैसे सूर्य का प्रकाश एक श्वेत प्रकाश किरण होता है, तो इसे अलग अलग, अगर इसे विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो आंख के किस भाग के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो ये होती है आपके आइरिस द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, आइरिस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी निम्न में से कितनी होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं कि कलर ब्लाइंड, जो कलर ब्लाइंड होते हैं, कलर ब्लाइंड से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें निम्न में से किस रंग की पहचान की क्षमता नहीं होती है। जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति होती है वो किस रंग की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो वो जो है लाल और हरा में पहचान नहीं कर सकते हैं कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पे 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक, मतलब 1 सेकंड के 10वें भाग तक रहता है। ठीक है गाइस, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑन कर लीजिए। ठीक है, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। और आपने अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आपको इसकी अगर PDF चाहिए होगी तो आपको जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी
तो इसकी क्या बदलती है यही बात करते हैं हम। तो यदि कोई प्रकाश किरण कांच की स्लैश में प्रवेश करती है तो इसकी जो है आकृति नहीं बदलती। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी आकृति नहीं बदल सकती, इसको जो है आपके ऑप्शंस के हिसाब से आपको टिक करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बोल रहा है कि कोई प्रकाश किरण कांच के स्लैब में प्रवेश कर रही है तो इसकी इसकी सॉरी यहाँ पे आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे 27वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण प्रकाश दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब परिवर्तित करती है। और सॉरी अभिलंब, यहाँ पे आपतन किरण पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होती है। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम से की घटना से संबंधित है। मतलब प्रकाश का कौन सा नियम है ये, तो ये प्रकाश का जो है परावर्तन का नियम है। क्या है प्रकाश का परावर्तन का नियम? प्रकाश के परावर्तन का ये नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तरल में होते हैं। ठीक है, ये कौन कहता है? प्रकाश का परावर्तन कहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तक कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु के अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तरल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर 28वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता जो है हमेशा ऋणात्मक होती है। और यहाँ पे एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होता है। यानी कि अगर आपको बोल दे कि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी जो है क्षमता क्या होगी? तो ये एक डायोप्टर होगी। ठीक है, एक डायोप्टर होगी। ठीक है, और अगर पूछ ले कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता जो है हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो है बनने का कारण आपका अपवर्तन और परावर्तन दोनों है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन तथा परावर्तन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो ये सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन है जिसके कारण सूर्य जो है लाल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं रमन प्रभाव। रमन प्रभाव उन प्रकाश किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती हैं। किसके आर पार जाती हैं? तो वे जाती हैं आपकी सभी पारदर्शी माध्यमों के आर पार जाती हैं, उन्हें रमन प्रभाव के द्वारा दर्शाया गया है। आगे देख सकते हैं कि इंद्रधनुष के बीच निम्न में से कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष जो कि इस प्रकार से कुछ होता है तो इसके जो बीच में जो है कौन सा रंग होता है? तो बीच में आपका होता है हरा रंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरा रंग जो होता है इंद्रधनुष के बीच में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि तरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से कौन सी प्रकाश का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से किस प्रकाश लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपका प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे और क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों आपके। तो नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनुष्य के आंखों की किस दृष्टि दोष में द्विफोकलीय लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। तो ये होता है आपकी जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में जो है बाइफोकल लेंस की यूज किया जाता है। बाइफोकल लेंस का यूज कब किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष में आपका बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? तो जब प्रकाश जाती है। प्रकाश कहाँ जाती है? तो प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश की किरण जाती है और आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा हो तब क्या होती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की जब प्रकाश के लाल, हरा तथा बैंगनी रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो निम्न में से परिणामी रंग कौन सा होगा?
यानी कि लाल और हरा और नीला, यानी कि जो प्राथमिक रंग हैं, जो प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर जो है, उन्हें जो मिला दिया जाए समान अनुपात में, तो कौन सा कलर बनेगा? तो ये जो है सफेद कलर बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। कौन सा कलर बन जाएगा? व्हाइट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पानी में हवा के बुलबुला वैसे ही कार्य करता है जैसा, यानी कि पानी में जो हवा का बुलबुला है वो किस लेंस की के भांति कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आपका अवतल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 38वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि उत्तल या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहलाती है? उत्तल या अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुव कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों में किस परिघटना के कारण दर्शाती हैं? तो ये जो है मैंने पहले भी इस पे बात किया है, ये जो है व्यतिकरण के कारण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है या फिर 7 रंग दर्शाती है। ठीक है, आगे भी बढ़ते हैं। तो बस आगे आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 40वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये तो बिल्कुल सही है। तारे का टिमटिमाना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बिल्कुल गलत है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट प्रकाश आकाश एवं समुद्र का नीला रंग जो है प्रकीर्णन के कारण होता है। और साबुन का बुलबुला जो है का रंग साबुन के बुलबुला का रंग बिखरा दिखाई देना, ये व्यतिकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो गाइस ये आज के 40 क्वेश्चंस थे जो मैंने साइंस के करा दिए। आगे नेक्स्ट आपका आ रहा है मैथ के क्वेश्चंस का सेट, तो इसे भी आप लोग देखिएगा। तो आप लोग जो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।